Channel. Today we will study the second chapter of science from class 4, adaptation in plants. Adaptation in plants. So in adaptation in plants, there is a question given in the first row. Enhance your knowledge. अपना ज्ञान बढ़ाइए. So कैसे ज्ञान बढ़ाएंगे? एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. Look at the given plants and trees. ये कुछ प्लांट्स और ट्रीज दिए गए हैं. Which of them do you see around your house? तो इनमें से आपको टिक करने कौन कौन सा आप अपने घर के चारों ओर देख पाते हो या घर के अगल बगल देख पाते हो. तो hence you do not see all the plants around your house. Hence you do not see, आप नहीं देखते हैं all the plants, सभी पेड़ around your house, अपने घर के चारों ओर. Some of these grow under water, कुछ इसमें से पानी के अंदर उगते हैं. Some grow in water, कुछ पानी में, कुछ पानी के ऊपर या पानी पर तैरते रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं. एंड सम ऑन माउंटेन्स, कुछ पहाड़ों पर. सम ऑन लैंड्स, कुछ मैदानों पर. ऑल दीज प्लांट्स ग्रो अंडर डिफरेंट कंडीशंस, और ये सब अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग तापमान में, अलग अलग जलवायु में उगते हैं. प्लांट हैबिटेट्स. प्लांट हैबिटेट्स मीन्स पौधों का हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट कोई भी सजीव प्राणी जहाँ रहता है, जहाँ उसका निवास रहता है, उसे हैबिटेट बोलते हैं. लेकिन अगर बात करें पौधों के हैबिटेट की, तो पौधों का जो हैबिटेट होता है वो कहीं एक जगह स्थित नहीं है. असल में पूरी दुनिया में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ही पेड़ पौधों का हैबिटेट होता है. लेकिन अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग पेड़ पौधे. मैदानी क्षेत्र में मैदानी पौधे होते हैं, और पठारी क्षेत्र में पठारी होते हैं, तटीय क्षेत्र में तटीय होते हैं. और अगर बात करें ठंडे क्षेत्रों में, तो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं पहाड़ी पेड़ पौधे होते हैं. तो बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे उनके हैबिटेट होते हैं. सो प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पौधे पाए जाते हैं. दे लिव एंड ग्रो, वो रहते हैं, जीवित रहते हैं, ग्रो और उगते हैं इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, अलग अलग जगहों पर. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ पौधे पानी में उगते हैं. अदर्स ग्रो ऑन लैंड, कुछ जमीनों पर उगते हैं. सम प्लांट्स ग्रो एट कोल्ड प्लेसेज, कुछ पौधे कहाँ पर? ठंडे स्थानों पर उगते हैं, विकसित होते हैं. अदर ग्रो इन हॉट डिजर्ट, कुछ क्या होते हैं? गर्म क्षेत्रों में भी क्या होते हैं? उग जाते हैं. दीज रीजन्स आर कॉल्ड देयर हैबिटेट्स, और यही क्षेत्र उनके क्या कहलाते हैं? हैबिटेट्स कहलाते हैं. यही क्षेत्र उनके क्या कहलाते हैं? हैबिटेट्स कहलाते हैं. जी. प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, plants growing in a particular habitat develop some specific features that help them to survive and flourish there. So plants growing in particular habitat develop some specific, जैसे अगर किसी गर्म क्षेत्र में कोई पौधा उग रहा है तो उसके कुछ फीचर्स अलग होंगे. अगर कोई ठंडे क्षेत्र में उग रहा है तो उसके फीचर्स अलग होंगे, उसके गुण अलग होंगे. अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में उग रहा है तो उसके फीचर्स बिल्कुल अलग होंगे. On the basis of habitats, all plants can be broadly divided into two types. अगर हैबिटेट्स की बात करें तो हैबिटेट्स के आधार पर जो पौधे होते हैं वो दो तरीके से बांटा सकता है, दो भागों में बांटा सकता है. ये दो भाग कौन कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. सेकंड है एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक क्या है उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनके टाइप्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहले टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. अधिकतर जो पौधे होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं? लैंड पर, मैदान में उगते हैं, जमीन पर उगते हैं. दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो मैदान में पौधे उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट को कई भागों में बांटा गया. तो पहला भाग जो है प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन क्या है? माउंटेन रीजन जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं माउंटेन रीजन बोला जाता है. माउंटेन रीजन प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन. फीचर्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फॉलोइंग. दीज आर जनरली टॉल एंड थिक. सो नॉर्मली क्या होते हैं? लंबे होते हैं और पतले होते हैं. लंबे और पतले होते हैं. दीज हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट, और यही उन्हें मदद करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है. एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रैप इस तरह से कि माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, तो पौधों का मतलब प्रकाश का पौधों तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल या असंभव सा है. तो इसलिए उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ, उनमें क्या फीचर डेवलप हुआ? उनमें ये फीचर डेवलप हुआ कि वो पतले हो जाएं और लंबे हो जाएं, ताकि प्रकाश
की सनलाइट को आसानी से ट्रैप कर सकें। These trees are generally cone-shaped with sloping branches. It helps to slide off snow easily. The leaves of such plants are needle-like. This helps leaves to face cold and snow. So ये cone shape के होते हैं, जिससे क्या होता है, ये ठंड से बच जाते हैं और बर्फ आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाती है और पेड़ पौधे बर्फ से बच जाते हैं। They do not bear flowers। और पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें फूल नहीं पाए जाते। प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन्स, प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन्स, जो प्लेन रीजन पाए जाते हैं उनके बारे में, प्लेन रीजन में जो प्लांट पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों के बारे में कुछ बताया जा रहा है। दी ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स, ट्रीज दैट ग्रो इन द प्लेन्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। जो प्लेन्स में उगते हैं उनमें कुछ इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दीज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स। जो मैदानी क्षेत्र में पौधे होते हैं उनमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, एंड विद ब्रांचेस स्प्रेड्स राउंड, और चारों ओर क्या होता है, उसकी शाखाएं फैली हुई होती हैं। Their leaves are flat and thin that help them trap a lot of sunlight to make food। और उनके पास इतनी पत्तियां फ्लैट होती हैं, पतली होती हैं कि वो बहुत आसानी से सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करते हैं और भोजन आसानी से बना लेते हैं। These plants or trees shed all their leaves mostly in winters। और इनकी जो पत्तियां होती हैं ठंड में अधिकतर क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। When spring comes, जब बसंत का मौसम आता है, the new leaves grow again। और नई पत्तियां क्या होती हैं, फिर से उग जाती हैं। प्लांट्स ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। द प्लांट्स ऑफ डिजर्ट डेवलप सम स्पेशल फीचर्स। जो डिजर्ट में पौधे पाए जाते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द डिजर्ट, जो कि उनकी मदद करते हैं डिजर्ट में सर्वाइव करने में। विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, बिना पानी के वो डिजर्ट में पाए जाने वाले पौधे बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत दिनों तक अपना जीवन चला सकते हैं बिना पानी के। The leaves of these plants are reduced to spines. These features help to reduce water loss of the plants। और उनका यही गुण, यही फीचर क्या करता है, कम पानी का प्रयोग करने पर आसानी, मतलब कम प्रयोग करते हैं जल का, जिससे वो अधिकतर सर्वाइव कर सके, अधिक समय तक थोड़े पानी में ही, थोड़े जल में ही सर्वाइव कर सके। The process of photosynthesis these plants takes place in the stem instead of leaves। क्योंकि पत्तियां जो होती हैं डिजर्ट वाले में बहुत, डिजर्ट वाले पौधे में बहुत कम पाए जाते हैं, तो पत्तियों की बजाय जो पौधे का तना होता है, उस तने के माध्यम से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कंप्लीट। The fleshy stem stores food and water which is used by the plant to survive in the desert। The fleshy stem stores food। जो फ्लेसी का मतलब होता है मोटे या मांस से भरपूर, हालांकि मांस नहीं पाया जाता पौधों में, लेकिन मांस जैसा भरपूर, मोटा, तगड़ा। स्टोर फूड, वो क्या करते हैं, उनके तने भोजन को संग्रह करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वाटर विच इज यूज्ड बाय द प्लांट टू सर्वाइव इन द डिजर्ट। तो जो उनके तने होते हैं वो भोजन और जल इकट्ठा करते हैं ताकि वो अधिक समय तक सर्वाइव कर सके। द डिजर्ट प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स। जो डिजर्ट के प्लांट होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। असल में जड़ें लंबी होने का कारण यह है कि जड़ में असल में पानी की कमी होती है, तो जड़ की तलाश में जड़ें बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। पेड़ अपनी जड़ों को बहुत दूर दूर तक फैलाता है, जिसके कारण वो पानी को कंज्यूम कर सके। पानी को अगर अवेलेबल हो अगल बगल पानी, तो वो जड़ों के माध्यम से पूरे पेड़ में पहुंच सके। Some plants have strong and hardy leaves। This help them to survive in hot, dry desert। This type of roots split deep into ground in search of water। तो इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहराई में जाती हैं। Some plants have strong and hardy leaves। और इनकी पत्तियों की जो होती हैं वो बहुत कठोर और मजबूत होती हैं। This helps them to survive in hot, dry desert। जब कोई मजबूत चीज़ें होती हैं तो गर्मी को ज़्यादा देर तक झेल पाती हैं। यही कारण है कि डिजर्ट के प्लांट बहुत अधिक तक सर्वाइव कर पाते हैं बिना जल के। तो अगला वीडियो हम सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।